सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ ज़िले के मलिहाबाद तहसील के एक छोटे से गांव गहदों में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मासिक सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसको सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं और उनके कुछ अनुयायियों से उनका अनुभव जानते हैं। हम पहुंच चुके हैं पुस्तकालय स्थल पे, जहां पे कई प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं, जैसे कि हिंदू धर्म महान, मुक्ति बोध और ये यहाँ पे ज्ञान गंगा, जीने की राह। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवेंद्र दास नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पुस्तकें रखी हुई हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, इसमें किस प्रकार का ज्ञान है? ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, और हम सब ने सुना है कि परमात्मा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन आज दिन तक किसी ने सिद्ध करके नहीं बताया था। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके बताया है कि वो परमात्मा कबीर है, और उसकी विधि भी बताई है। सृष्टि की रचना विस्तार के साथ इस पुस्तक में वर्णन की गई है। दूसरी पुस्तक जीने की राह है। इसमें विस्तार से बताया कि जीवन को कैसे जीना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, विवाह से पहले की यात्रा, विवाह के बाद की यात्रा को, उसका पूरा एकदम एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कहानियों के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। युवाओं की सबसे चहेती पुस्तक है ये जीने की राह। इसी क्रम में एक और पुस्तक है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध, जिनको हम मानते हैं जिनका मोक्ष हुआ है अभी तक, नानक देव जी, ध्रुव प्रहलाद, उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक और हमारे पास पुस्तक है गहरी नज़र गीता। ये गीता के गूढ़ रहस्यों से भरपूर पुस्तक है, और इसमें बहुत विस्तार के साथ व्याख्या की गई है। जो गीता का सार है, या गीता जो है जिसको हम सब लोग हिंदू धर्म में पवित्र मानते हैं, उसका विस्तार के साथ इस पुस्तक में ज्ञान दिया गया है। सर, ये जो पुस्तक आपने ली है, इसमें पूरा गीता के ज्ञान है या फिर कुछ अलग से भी ज्ञान इसमें ली? नहीं, इसमें पहले सृष्टि रचना है, उसके बाद जो संस्कृत है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पहले दिव्य सारांश नाम से एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी इस पुस्तक को बहुत आसानी से गीता ज्ञान को समझ सकें। सर, यहाँ पे एक पुस्तक और देखने को मिलेगी, ये हिंदू धर्म महान। इस पुस्तक में क्या खासियत है? और जैसे हम लोग जानते हैं, पहले जब ये जितने भी धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, गीता, वेद, कुरान, बाइबल, इन सब से पहले एक सनातन धर्म था। उस सनातन धर्म की क्रियाएं क्या थी, और वेदों में परमात्मा को साकार बताया गया है, वो विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है हिंदू धर्म महान में। सर, हमने तो सुना है कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, कि इस बात में कितनी % सच्चाई है, बता सकते हैं? निश्चित रूप से ये बाहर समाज में फैली हुई एक भ्रांतियाँ हैं। जब आप उनके ज्ञान को समझेंगे तो उनका जो ज्ञान है वो गीता, वेद, कुरान, बाइबल सबसे प्रमाणित है। यहाँ जो भी ज्ञान इसमें बताया गया है, उसमें अध्याय नंबर, श्लोक नंबर और प्रश्न नंबर लिखे हुए हैं। उन्हें आप अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों से मिला सकते हैं। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे बात करें अपने हिंदू धर्म की, तो हमारे हिंदू धर्म की जो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जैसे कि व्रत रखना, तीर्थ निकालना और मतलब श्राद्ध वगैरह निकालना। तो इस समय नवरात्र का समय भी चल रहा है, व्रत भी लोग रखते हैं। तो हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, ना किसी प्रकार का श्राद्ध निकालते हैं, ना ही किसी प्रकार का व्रत रखते हैं। क्या मतलब ये बातें सच हैं? निश्चित रूप से संत रामपाल जी महाराज जो भी क्रियाएं बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 ये कहता है कि हे अर्जुन, ये भक्ति साधना न बहुत खाने वाले को, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत सोने वाले को, न बिल्कुल न सोने वाले को कभी सिद्ध नहीं होती। अर्थात गीता शास्त्र स्वयं ही व्रत रखने के लिए हमें मना कर रहा है। ऐसे ही जो श्राद्ध क्रिया है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 से 26 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उदाहरण के लिए जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, और जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितर बनेंगे, ये हमारे शास्त्र में ही मना किया गया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, इसलिए इसको हम लोग नहीं मनाते हैं। तो मतलब इसका आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य व्रत वगैरह नहीं रखता है? वो इसलिए नहीं रखते, उसके पीछे कारण है। जो शास्त्र हमारा है, जो शास्त्र के विरुद्ध क्रियाएं, वो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 ये कहता है कि जो तत्वदर्शी संत है वो तत्व ज्ञान को बताएगा। तो तत्व ज्ञान निश्चित रूप से शास्त्र के अनुकूल होता है, और शास्त्र ही स्वयं हमें व्रत रखने के लिए मना कर रहा है। तो ऐसी क्रियाएँ हम गुरु धारण करने के बाद नहीं करते हैं। धन्यवाद सर।
का